हेलो स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको मैट्रिक की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ। और पहला चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का वो है हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन एक ग्रीक वर्ड है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। हाइड्रो मीन्स वाटर, एजिनान मीन्स प्रोड्यूसर। तो हाइड्रोजन के माने होते हैं, हाइड्रोजन के मीन्स होते हैं वाटर प्रोड्यूसर, पानी बनाने वाला। और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वह है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन, हाइड्रोजन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है और ये सबसे सिंपल एलिमेंट है। इसमें सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। कंटेन नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस नॉर्मल हाइड्रोजन। और ये इसका सिंबल H है और इसको यूँ लिखा जाता है H1V1। एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। हाइड्रोजन के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सबसे सिंपलेस्ट सादा तरीन एलिमेंट है। अब मैं आपको हाइड्रोजन बनाने, सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन किस तरह की जाती है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो हाइड्रोजन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, बाय पासिंग स्टीम और कूल पे से, कोयले पर से स्टीम पास करके। स्टीम यानी पानी की भाप, स्टीम। कूल यानी कार्बन पे से जब हम वाटर की भाप स्टीम को पास करते हैं तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सुर्ख रेड हॉट कोयलों पर से, कोल पर से, तो ये जो कार्बन होती है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी प्लस में होती है, ऑक्सीजन की माइनस में। अगर मैंने 9th में बताया था कि किसी कंपाउंड में जो पहला एलिमेंट होता है वो प्लस होता है, दूसरा जो एलिमेंट होता है वो माइनस वैलेंसी वाला होता है। तो इसलिए प्लस हमेशा माइनस के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाती है। इन दोनों गैस के मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोकार्बन, मिसाल के तौर पे मीथेन, हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इनको पानी के साथ मिलाकर गर्म करें, हीट करें हाई टेम्परेचर पर, तकरीबन 500 से लेके 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें भी ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और मिलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। हाइड्रोजन हम यहाँ ये नहीं देखते कि हाइड्रोजन के 6 एटम। हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। एटम बराबर करने के लिए हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, यानी यहाँ 3 लगा देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे 6 एटम थे तो 3 2 जा 6, लेकिन एक्चुअली बनता हाइड्रोजन H2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको भी हम जैसे कि ऊपर बता चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। ये जो 3 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ एटम को बैलेंस कर रहा है, लेकिन असल ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ गए। इसके बाद जो तीसरा मेथड है हाइड्रोजन की प्रिपरेशन का, वह है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे पीछे हो सकती है तरतीब। इलेक्ट्रोलाइसिस माने होता है यानी वाटर में से, पानी में से करंट पास करके। और क्योंकि वाटर जो है ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, प्योर या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप यूं कह दीजिए कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट तो इसमें हम थोड़ा सा एसिड शामिल कर देते हैं या कोई सॉल्ट शामिल कर देते हैं। जब हम इसमें से वाटर पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये इक्वेशन रटी नहीं जाती, ये याद रखें कि हर गैस के साथ 2 आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है। हम बाद में इसीलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लेकिन जब भी आप किसी गैस का सिंबल लिखेंगे तो हमेशा गैस को लिखेंगे तो उसके सिंबल के साथ 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, Cl2 वगैरह वगैरह। हाँ, इसके लिए फिर हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को एटम बराबर करने के लिए। यहाँ 2 लगाते हैं ताकि यहाँ 2 ऑक्सीजन को हो जाए, 2 1 जा 2। लेकिन ये जब हम 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाती है, मगर हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं तो यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं। इस तरीके से जो हाइड्रोजन हासिल होती है वो बहुत प्योर होती है, लेकिन ये तरीका बहुत महंगा है। इसके अलावा हाइड्रोजन की तैयारी के और भी बहुत सारे तरीके दिए हैं। अगर कोई आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे सवाल में पूछ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो ये मिक्सचर होता है, ये बहुत एक अहम कंपाउंड होता है जो बहुत सारी सनतों में यूज़ होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से हम हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम तो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, इसलिए कार्बन को हाइड्रोजन से अलग करने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से अलग करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 लिक्विफिकेशन, यानी लिक्विड में चेंज करना। लिक्विफिकेशन, लिक्विड में चेंज करना। लिक्विफिकेशन के लिए किसी भी गैस को, यहाँ हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इस मिक्सचर को हम हीट करते, कोल्ड करते हैं, -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, हाई प्रेशर पर, ज़्यादा दबाव पर। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, लेकिन क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत कम टेम्परेचर पर, इसलिए वो लिक्विड में चेंज नहीं होता।